किसी ने सच ही कहा है कि घड़ी चाहे 500 की हो या 5 करोड़ की, वक्त दोनों ही सही बताती हैं। गाड़ी चाहे 10 लाख की हो या 10 करोड़ की, मंजिल पर दोनों ही पहुंचा देती हैं। खाना चाहे गरीबों का हो या अमीरों का, भूख दोनों से ही मिट जाती है। दोस्तों, जिंदगी सादगी से भी गुजर सकती है, फिर क्या फायदा शोबाजी करने का। वीडियो को लाइक तो कर ही लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो। ये 4 बातें तुम्हें बदल देगी। जानने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कम बोलना सीखो। जितना हो सके उतना कम बोलो, क्योंकि जितना ज्यादा बोलोगे उतना लोग तुम्हारी बातों में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। नंबर 2, अगर तुम अकेले पड़ गए हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है, क्योंकि बाज अकेले ही उड़ता है, लेकिन कबूतर झुंड में उड़ते हैं। नंबर 3, अपने लक्ष्य के बारे में किसी को कुछ मत बताना। तालाब में जो मछली मुंह बंद करके रहती है वह कांटे से बचती है। नंबर 4, इस दुनिया में तुम्हें और कोई बर्बाद नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हारे अलावा, इसीलिए सोच समझकर फैसला लो। क्या आप भी अकेले हैं? तो चलिए आज जानते हैं अकेले रहने के फायदे। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अकेले रहने वाले किसी के सहारे के इंतजार में नहीं रहते, क्योंकि उसे पता होता है कि जो भी करना है वो मुझे खुद ही करना है। नंबर 2, अकेले रहने से तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो। नंबर 3, जब तुम अकेले होते हो तो दूसरों से बचकर खुद से ही कनेक्ट होते हो, जिससे तुम खुद को और बेहतर जानने लगते हो। नंबर 4, अकेले रहने से तुम खुद पर ज्यादा फोकस करते हो। नंबर 5, धीरे धीरे तुम अपनी सोच को पॉजिटिव करने लग जाते हो, क्योंकि कोई डिमोटिवेट करने वाला नहीं होता। इसीलिए खुद से कहो, मैं गिरूंगा, उठूंगा, लेकिन किसी के कंधे पर नहीं चलूंगा। मेरी राह में खुद। जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं। सीने पर बाल होना शुभ होता है कि अशुभ? इससे पहले हे माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक एवं सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलो आपको बताते हैं, शास्त्रों में पुरुषों के हर अंग का वर्णन किया गया है और साथ ही उसके प्रभाव को भी बताया गया है। वैसे ही जिन पुरुषों के सीने पर बाल होते हैं, ऐसे पुरुष अत्यंत भाग्यशाली माने जाते हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है और इनका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और खुशनुमा बीतता है। जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने शरीर का ध्यान रखें। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2, अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दें तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चलें, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4, जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रौब ना झाड़ें, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5, उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे। एक पति उस दिन पूरी तरह से टूट जाता है। पति अपनी पत्नी की हजारों गलतियां माफ कर देता है, हजारों कमियां स्वीकार कर लेता है। अपनी पत्नी के खातिर ससुराल में हुई बेइज्जती और मां के साथ पत्नी का अनबन, सब कुछ स्वीकार कर लेता है। परंतु जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध है, वह उसी वक्त टूट जाता है। उसे लगता है कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो और वह जीने लगता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसे लगता है अगर वह मर गया तो उसके बच्चों का क्या होगा। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर। नहाने के बाद ये 3 गलतियां भूलकर भी मत करना, नहीं तो भारी मुसीबत का करना पड़ेगा सामना। जानने से पहले माता रानी, जो कोई भी आपके चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करें, उसके घर में कभी सुख, समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होने देना। चलिए जानते हैं। नंबर 1, कई लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद गीले कपड़ों को बिना सुखाए ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे जातक का सूर्य कमजोर होता है। नंबर 2, गलती से भी नहाने व साफ सफाई करने के बाद बाल्टी में गंदे पानी को नहीं छोड़ना चाहिए। नहाने के बाद हमेशा गंदे पानी को फेंककर साफ पानी भर लें अथवा बाल्टी को उल्टा रख देना चाहिए। नंबर 3,
कुछ लोगों की यह भी आदत होती है कि वे नहाने के बाद टूटे हुए बाल अथवा केस को बाथरूम में ही छोड़कर बाहर निकल आते हैं। आपके ऐसा करने से सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना।